आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। ये छठा अध्याय है और चतुर्थ श्लोक में विश्राम दिया था। आगे पांचवा श्लोक है, उच्चारण करते हैं। भगवान ने पहले कहा कि जो उस योग में आरूढ़ होना चाहता है उसमें कारण है ये निष्काम कर्म, और जो आरूढ़ हो गया उसको शम कारण है उसका। तो जो आरूढ़ हो गया, एकाग्र मन हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया, उसको भी आगे कहा कि इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं स्वभाव से, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, और कोई कर्म ना करता हुआ कोई भी संकल्प ना करता हुआ, किसी भी कर्म के फल के लिए, साधन के लिए ना करता हुआ, वो योग में आरूढ़ हो गया। और योग में आरूढ़ हुआ फिर क्या करता है उस पर कहते हैं भगवान। योग में जो आरूढ़ हो गया है वो क्या करता है उस पर भगवान कहते हैं। आइए उच्चारण करते हैं 5 नंबर श्लोक। फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं, चलते हैं वहाँ। उद्रेद आत्मना आत्मानं ना आत्मानम् अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। ऐसा भगवान बोले अर्जुन से कि जो योग में आरूढ़ हो चुका है, एकाग्रचित हो चुका है, आत्मा में उसकी वृत्ति लगनी शुरू हो गई है, वो फिर क्या करेगा अपना। वो कहते हैं, भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान ने ऐसे कहा क्या, उदरेद आत्मना आत्मानम, अपने शुद्ध मन से, उस शुद्ध संकल्प से, उस दृढ़ वृत्ति से आत्मा में लगा हुआ वह जीव अपना इस संसार सागर से पार होने के लिए अपना उद्धार करे। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने शुद्ध मन से, दृढ़ संकल्प से, उद्धरेद इस संसार सागर से अपने आप को पार करे। यहाँ एक शंका किसी को हो सकती है कि भाई कहते हैं गुरु पार लगाएगा, गुरु पार लगाएगा, तो इसमें यहाँ कह रहे हैं कि अपना उद्धार करे इस भव सागर से। तो यहाँ ये कहना है कि गुरु आपको उपदेश देता है आत्म तत्व का, आपकी शंकाओं का निवारण करता है। आपको चलना तो खुद पड़ेगा, ध्यान तो आपको लगाना पड़ेगा। अपने काम, अपनी इच्छाओं को, अपने राग द्वेष को तो स्वयं को दूर करना पड़ेगा। तो वो आपको उसका उपाय बता रहे हैं। ऐसे ही भगवान आपको उपाय बता रहे हैं, हर चीज़ का उपाय बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आपकी इच्छा तो होनी चाहिए। ये भी एक कथा आती है कि भगवान किसी ने कहा एक बार नारद ने के जाओ, नारद जो कोई चाहता है ना कि मैं अपने मोक्ष पद लेना चाहता हूँ, लेके आओ उसको। तो ये कथा लंबी है, मैं संक्षेप में कहता हूँ। वो एक के पास गया, आओ जी मैं आप मोक्ष चाहते हो? कहते हाँ चाहता हूँ। कहते चलो मेरे साथ। कहते नहीं अभी मुझे ये काम करना है, बाद में आना। फिर बाद में गया, कहता नहीं नहीं अभी मेरे ये काम रह गया, मैं बाद में आऊँ। फिर बाद में करते करते उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे क्या हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों के आगे कहते नहीं अभी मैंने नहीं। कहते तुझे कोई और नहीं मिला, मुझे मेरे को ही आप पकड़ रहे हो कि चलो मोक्ष पद देता हूँ आपको। तो नारद ने जाके जब ऐसा कहा तो देखा भगवान कहे कि इसलिए जो जीव हैं वो संसार में ही रचे पचे हैं। उद्धरेद आत्मन, अपना उद्धार तो स्वयं करना पड़ेगा, इच्छा संकल्प दृढ़ करना पड़ेगा। जी मैं संसार सागर से पार होना चाहता हूँ, इतनी दृढ़ शक्ति होगी तभी। इतनी दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये तो संकल्प होना चाहिए अपने आप का उद्धार करना। ये इच्छा भी तो है, ये भी कोई शंका कर सकता है, ये भी तो इच्छा है। ये इच्छा शुभ है, इसका शास्त्रों में वर्णन आया है। ऐसी शुभ इच्छा बढ़नी चाहिए, तभी आप अपना उद्धार कर सकते हो। आगे क्या कहते हैं, उद्रेद आत्मना आत्मानम, अपना दृढ़ मन से, दृढ़ संकल्प से, शुद्ध मन से, राग द्वेष रहित हुआ मन जो है वो शुद्ध मन है, इस संसार में लगा हुआ अशुद्ध मन है। इसलिए संसार में ना लगकर राग द्वेष रहित होकर उस परमात्मा में मन को लगाया हुआ, उससे अपने उद्धार करे। कैसे करे, ना आत्मना अवसादेत, अपनी बुद्धि को, अपने मन को संसार में ना लगाए,
वो संसार में जाएगा तो फिर पुनः पुनः आएगा, इसलिए संसार में ना लगाए, भगवान के चरणों में, उनके ध्यान में, उनकी भक्ति में, आत्मा तत्व को जानने में लगाए सारा समय। आत्मैव, वही आत्मैव, वही जो कहा शुद्ध मन, वही ही आत्मनो, निश्चित रूप से अपना क्या है, बंधु। वो अपना निश्चित रूप से बंधु है जो उद्धार करने में लगा है। आत्मैव ही रिपु, और अपना रिपु भी है अगर वो संसार में लगता है। जिस पर कोई भी व्यक्ति है, मान लो 4 दोस्त हैं, वो आपस में द्वेष करने लग जाए तो शत्रु हो गए, आपस में प्रेम करने लग जाए तो मित्र भाव बना रहेगा। ऐसे ही अपना मन को अगर द्वेष राग द्वेष से रहित करोगे तो अपना मित्र बनेगा, भवसागर से पार लगाने में मदद करेगा। अगर राग द्वेष युक्त हुआ, इच्छाओं से युक्त हुआ, तो वो संसार में लगा रहेगा तो शत्रु हुआ। इसलिए कहते हैं बंधुर, निश्चित रूप से वो बंधु है जिसने अपने शुद्ध मन से उस ईश्वर में लगा लिया, आत्म तत्व को जानने में लगा लिया, वो बंधु है। आत्मैव रिपु, ओ फिर आत्मा रिपु ही है अगर नहीं लगाया तो। रिपु आत्मना, वो अपना अपना शत्रु है। ऐसा पंचम श्लोक में कहा भगवान ने। आगे क्या कहते हैं उस पर भी चलते हैं। आगे कहते हैं वो जो भाव है वो कैसे करते हैं। बंधुर आत्म आत्मानः तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये 6ठा श्लोक है। अब भगवान ने जो कहा अर्जुन से, भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार है। बंधुर आत्मा, जो अपना मित्र है, मन शुद्ध मन, और आत्मनः, और जो अपना ये शरीर है, ये सारा देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, संगार, सब कुछ आप ले लेना, ये आत्मनः तस्य, उसका, येन जिसने आत्म एव, मन को ही, आत्मनः बुद्धि को ही, मन बुद्धि इंद्रिया देह सहित सबको जीत लिया है, वश में कर लिया है। और जिसने नहीं किया, अब जिसने जीत लिया वो तो बंधु हो गया, कहा ना बंधुर, वो बंधु है। आगे क्या कहता है, अनात्मनस्तु, और जो अनात्मा में अर्थात संसार में लगा है, अपने विषयों में लगा है, मन के पीछे चल रहा है, वो क्या है, शत्रुत्वे, शत्रु की तरह, वर्तेत, बर्ताव कर रहा है, आत्मेव ही, अपना ही, शत्रुवत, शत्रु जैसा बर्ताव कर रहा है। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। उनके बीच में आने वाली रुकावटों को भी कैसे दूर करो हे अर्जुन, वो भी बता रहे हैं सभी के लिए। ये रुकावटें हैं ना जो आने वाली, उनको भी दूर करने का साधन बता रहे हैं भगवान। तो आगे क्या कहते हैं, 7 नंबर श्लोक, इस पर भी चलते हैं। जित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। आगे और कहते हैं क्या करना है। जित आत्मना है, जिसने अपना ये देह इंद्रियां सब जीत लिया है। प्रशांतस्य है, प्रशांत मतलब अच्छी तरह शांत मन हो गया। प्रशांत मन अर्थात उसका क्या मतलब हो गया, प्रशांत। अच्छा, जो मन अशांत होता है वो होता है कोई रजोगुण उत्पन्न हो गया, तमोगुण उत्पन्न हो गया, सत्वगुण उत्पन्न हो गया, वो विक्षेप पैदा करेगा। कभी रजोगुण हो गया तो वो काम में लगाएगा, तमोगुण हो गया तो आलस्य दिलाएगा कि सो जाओ, छोड़ो, क्या करना कल करेंगे। तो सत्वगुण हो गया, चलो भजन करते हैं, वो लगाएगा ना। इनसे वो उन्हें वश में कर लिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण अपने वश में करके एक ही लक्ष्य में निर्धारित हो गया मन जिसका, वो प्रशांत है। परमात्मा समाहित है, वो परमात्मा में ही अपने चित्त को लगाए हुए है। जिसका मन, यस्य जिसका मन, शीतोष्ण सुख दुखेशु, और उसका मन गर्मी हो, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, उसमें भी, तथा एवं मान अपमानयोः, मान में हो, अपमान में हो, प्रशंसा हो जाए, निंदा हो जाए, तो बस उसका समभाव ऐसा रहने से। और भी कहते हैं भगवान, और कहते हैं 9वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं,